फिक्र की बात नहीं, देखो सब खत्म हो गया है। कमांडर अदनान, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अफरीन में अगर आप ना होते तो मैं अब तक मर चुका होता। आपकी बदौलत मेरा खानदान मुझे दोबारा देख सकेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे कमांडर। काश कि आप मेरे हकीकी भाई होते। हकीकी भाई का क्या मतलब? तुम सब मेरे भाई ही तो हो। भाइयों मोहताज रहो, चुपचाप। ऐसा मेरा नाम अदनान दमीर खान है। जब इस कहानी की शुरुआत हुई तब मैं मर चुका था। मेरा नाम अदनान दमीर खान है। जब इस कहानी की शुरुआत हुई तब मैं जलकर राख हो चुका था। तुम क्यों चले गए? क्यों? अब मैं अपनी सारी दिल की बातें किससे किया करूंगा बेटा? हाँ, हमने अदनान के ईसाले सवाब के लिए खाना तकसीम करवाया है। अल्लाह आपसे राजी हो। और चूंकि मैं शहर में थी तो अपने शौहर से भी मिलना चाहा। वो तो अम्मी को कब्रिस्तान से घर लेकर आ गए थे ना वापस। अब ये नहीं पता यहाँ आए कि नहीं। उमर। जी आदिल साहब। भाई कहाँ है, तुम्हें पता है कुछ? जी हाँ, वो अपने दफ्तर में मेहमानों के साथ। कौन मेहमान? 2 खवातीन हैं, लेकिन मैं नहीं जानता। ठीक है, शुक्रिया। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। अब्बास, ये क्या चल रहा है? और ये लड़कियां कौन हैं? ये दरअसल दूर के रिश्तेदार है मेरी, और कुछ नहीं। तो मेरी अम्मी के गांव से माली इमदाद की जरूरत थी, इसलिए मेरे पास आई। मुझसे जितना हो सका मैं इनकी मदद करूंगा। सच बताओ अब्बास। देखो, इस तरह बात मत करो। खैर, बेहतर यह है कि अब तुम दोनों यहां से जा सकती हो, और तुम इसका ख्याल रखना। ठीक है, जाओ। चलो। और हाँ, सबको मेरा सलाम देना और कहना बहुत याद आती है मुझे। या मेरे अल्लाह, समझ नहीं आता कि और कितने लोगों की मदद करूं मैं तो रॉबिन हुड से भी बहुत आगे निकल चुका हूं। 20 से ज्यादा खानदानों की मदद कर रहा हूं मैं इस वक्त। मैं तो वलीउल्लाह बन गया हूं। आओ बैठो ना, खड़े हुए क्यों? अब्बास, सच बताओ, वो लड़कियां कौन थी? अब कौन सा नया चक्कर चला रहे हो? अरे और कितनी दफा बताना पड़ेगा? तुमने दूसरी शादी कर ली, मैंने कुछ न कहा। सैकड़ों औरतों के साथ रहे, मैंने कुछ न कहा। सोचा कि तुम रुक जाओगे, संभल जाओगे, लेकिन तुम तो बद से बदतर होते जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। बकवास! तुम्हारी वजह से हाथ कांपने लगते हैं मेरे। जान से मार दूंगा तुम्हें। भाई जरा आराम से। जो तुम कर रहे हो गुनाह है, जान लो।
खुदा तुमसे इसका बदला जरूर लेगा, याद रखना। बद्दुआ मत देना मुझे। भाई आराम से रिलैक्स हो जाए। मियां बीवी के मामलात में मत पड़ो तुम। वैसे कौन थी वो लड़कियां? अब तुम भी शुरू हो जाओ, छोड़ो बस। भाई वो लड़कियां कौन थी? अरे मदद की जरूरत थी उन लोगों को, और जैसे ही मैं राजी हुआ वो जज्बाती हो गई, इसी वजह से रो पड़ी बस। अब्बास मेरे भाई, तुम मुझसे फिर झूठ बोल रहे हो। अब बस भी करो यार, सर में दर्द हो रहा है मेरे। हाँ तो लतीफ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? सुना है एग्जाम्स करीब आ गए। जी हाँ चचा, मैं फाइन आर्ट्स की तैयारी कर रहा हूँ। देख रहे हो तुम इसे, ये फाइन आर्ट्स की तैयारी कर रहा है और रोजाना एक ट्रे के ऊपर फल और सब्जियां बनाता रहता है। इसे स्टिल लाइफ कहते हैं पापा। और मैं उसी पर लानत भेजता हूँ। ऐसे इंजीनियर बनोगे तुम? अब्बास! अम्मी, मैं इसे ड्राइंग के लिए मना नहीं करता, ये कर सकता है ड्राइंग, बिल्कुल कर सकता है, मगर सिर्फ शौक की हद तक। लाओ फोन दो अपना। मेरे फोन में कुछ नहीं है बाबा। फोन दो मुझे अपना। मैंने कहा ना कुछ अरे नहीं है मेरे फोन में। तोलगान कौन है ये बताओगी? मेरे स्कूल का दोस्त है बाबा, मैं उससे। तो दोस्त इस वक्त मैसेज करता है? ना वालिदैन की इज्जत रही, ना पढ़ाई का जज्बा। ये लोग ऐसे कामयाब होंगे? सुबह से लेकर रात तक सिर्फ मोबाइल में टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, हर वक्त टेक्स्ट, हर वक्त कॉल। लानत है ऐसे मोबाइल पर। बाबा रुकिए बाबा। बस भाई, बहुत हो गया, बंद करो। उठो बच्चों, जाओ अपने कमरे में। जाओ। खाने के टेबल पर बैठने का ये कौन सा तरीका है? चैटिंग 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 चैटिंग। निकलो। भाई, या तो मर्दों की तरह बात करना सीख ले, वरना मैं आपको सिखाऊंगा मर्द किस तरह बना जाता है। तुम बताओगे किस तरह मर्द बना जाता है? हाँ, यही कहा है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बस करो, बस करो। क्या कर रहे तुम लोग? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैंने तुम सबको यहाँ अपने पोते की याद में इकट्ठा किया और तुम्हें उसकी याद का भी ख्याल नहीं। तुमने इस कहानी को जहर बना दिया, जहर। अल्लाह ही जानता है तुम्हारे ऑफिस में वो लड़कियां कौन थी। वही वजह है तुम्हारे इस गुस्से की, है ना? तुम भाई हो, सिर्फ इसीलिए मैं खामोश रहा। लेकिन अब्बास, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज कितने मजदूर तुम्हारी वजह से जख्मी हुए, सिर्फ तुम्हारे ज्यादा पैसे कमाने की लालच में। उसमें से बहुत अपनी जिंदगी और मौत के बीच में है। तुम हमेशा कोई ना कोई चक्कर चला रहे होते हो। अब मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, या तो अपनी हद में रहो, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ, मैं तुम्हें धमकी ही दे रहा हूँ। अंजाम बुरा होगा। बेहतर है कि पास आ जाओ पास, मैं तुम्हें दोबारा नहीं समझाऊंगा। ये बस आखिरी दफा है, उसके बाद कंपनी और घर दोनों से दफा कर दूंगा तुम्हें। भाई होने की परवाह तो मुझे भी नहीं है, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें।